देखो ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष की बात करता है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है इसमें दो अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ये एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष। एक्स अक्ष का पॉजिटिव टर्म है ये वाई अक्ष का पॉजिटिव है। ये एक्स अक्ष का निगेटिव है और ये वाई अक्ष का निगेटिव है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष दो अक्ष होते हैं, एक्स का पॉजिटिव एक्स का निगेटिव, वाई का पॉजिटिव वाई का निगेटिव। इस पे जो वैल्यू होगी वो सब पॉजिटिव होगी, +1। देखो इस पे 0 होता है, एक्स अक्ष पे 0 और वाई अक्ष पे 0। इसको क्या कहते हैं? मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहा जाता है। ठीक, ये एक्स अक्ष पर भी 0 है। लिखने का तरीका क्या है? एक्स कामा वाई, एक एक्स का लेते हैं एक वाई का लेते हैं। बात समझ में आई? एक एक्स का लेते हैं और दूसरा वाई का लेते हैं। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों जब होते हैं एक साथ लिखने के लिए हम क्या करते हैं? एक्स कामा वाई। एक्स अक्ष पर कितनी दूरी चला है और वाई अक्ष पर कितनी दूरी चला है। तो अब यहाँ जैसे +1, +2, +3, +4, +5, +6 ऐसे डॉट 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 बढ़ता जाएगा। इधर क्या है? -1, -2, -3, -4, -5 और -6। ठीक, एक्स अक्ष की ओर प्लस होगा और वाई अक्ष की ओर क्या होगा? माइनस होगा। तो एक्स अक्ष का प्लस और वाई अक्ष के प्लस, ये वाई अक्ष पर प्लस होगा, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7 ऐसे चलता जाए। ये वाई अक्ष का निगेटिव नीचे होता है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 चला जाएगा। शांत रहो। एक्स अक्ष का पॉजिटिव है, एक्स अक्ष का निगेटिव है। ये वाई अक्ष का पॉजिटिव है, ये वाई अक्ष का निगेटिव है। जो सेंटर है वो 0, वाई अक्ष पर भी 0 है और एक्स अक्ष पर 0 है। तो जब हम निर्देशांक के रूप में लिखते हैं, किसके रूप में? निर्देशांक के रूप में लिखते हैं, तो एक एक्स का लिखते हैं फिर वाई को। एक्स को क्या कहते हैं? भुज कहा जाता है। क्या कहते हैं? और वाई को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। ठीक, एक्स अक्ष को क्या कहते हैं? भुज कहा जाता है, वाई अक्ष को क्या कहा जाता है? कोटि कहा जाता है। इतनी बात समझ में आई? अब जब निर्देशांक के रूप में लिखेंगे तो पहले एक्स का लिखेंगे फिर वाई का लिखेंगे। बात क्लियर हुई? तो अब जैसे यहाँ पर ले लेते हैं, एक पॉइंट ये है हमारे पास। ठीक, तो ये मान लो वाई अक्ष पे 4 चला है, एक्स अक्ष पे 3 चला है। तो एक्स अक्ष पे यहाँ से यहाँ तक गया है, तो एक्स का मान कितना हो गया? एक्स का मान 3 हो गया। और वाई पे कितना चला है? 1, 2, 3, 4। तो वाई का मान कितना हो गया? 4। 3, 4 का मतलब क्या है कि एक्स अक्ष पर 3 दूरी चला है और वाई अक्ष पर 4 दूरी चला है। तो ये जो यहाँ का बिंदु जो हमें मिल गया वो क्या मिल गया? 3, 4 मिल गया। बात समझ में आई? ये बिंदु, मान लो ये बिंदु क्या है? ए है। बिंदु ए जो है उस पर कितनी दूरी चली है? 3, 4। एक्स अक्ष पे 3 दूरी, वाई अक्ष पे 4 दूरी। तो इस बिंदु का निर्देशांक जो होगा वो कितना होगा? 3, 4 होगा। बात क्लियर हुई इतनी? 3, 4। मान लो एक बिंदु यहाँ पर है, ये एक्स अक्ष पे 8 दूरी चला है और वाई अक्ष पे 5 दूरी चला है। तो अब इसके निर्देशांक बिंदु बी है, ये क्या है? बिंदु बी है। तो बिंदु बी का निर्देशांक क्या हो जाएगा? एक्स अक्ष पे कितना चला है? 5। तो एक्स अक्ष पे 5 दूरी और वाई अक्ष पे कितनी चली है? 8। तो बिंदु बी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 5, 8 हो जाएगा। बात समझ में आई इतना? अब जैसे अब ये पता करना हो कि ए और बी के बीच की दूरी कितनी है,
क्या ए और बी के मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी मतलब हो जाएगा, यहाँ से यहाँ निकालने के लिए हमें क्या हो जाएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दो बिंदु होंगे, माना बिंदु ए निर्देशांक x1 y1, अब बिंदु बी का निर्देशांक x2 और y2 हैं। तो ए से बी के बीच की दूरी, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस पे हम x1 y1 और x2 y2 का मान रख देंगे, तो हमारा क्या निकल कर आएगा, बिंदु ए से बिंदु बी के बीच की दूरी, मतलब ये डिस्टेंस कितना है। बात क्लियर हुई, ये दोनों डिस्टेंस कितने हैं। तो चलो देखते हैं, बिंदु x2 का मान कितना है, ये भी दिक्कत है कि कौन x1 है कौन y1। चलो देखो, हमारा कोऑर्डिनेट कितना है, सवाल का कोऑर्डिनेट बोल दो, पहला क्वेश्चन का 2, 4, 1। तो बिंदु ए हो गया 2, 3, अब बिंदु बी हो गया कितना, 4, 1। तो अब यहाँ पर जो है एक निर्देशांक ए में हमने क्या माना, ए में x1 y1, तो यहाँ से x1 बराबर कितना 2, y1 बराबर कितना 3, फिर b को हमने क्या माना x2 y2, तो बिंदु b के निर्देशांक ये क्या हो जाएगा, x2 बराबर y2 बराबर, इतनी बात क्लियर हुई, x2 और y2 का मान। अब इसमें क्या करें, फार्मूले में इसको रख दो, तो क्या मिल जाएगा हमें, x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये y2 माइनस y1, y2 का मान 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 4 में से 2 घटाओगे 2, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 1 में से 3 घटाओगे -2 का स्क्वायर 4, तो अंडर रूट 4, 4 8, अंडर रूट 8 को लिख सकते हैं 2√2 इकाई। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, पहले का पहला, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला बना। क्या कह रहा है कि बिंदु ए है बिंदु बी है, इन दोनों बिंदुओं के बीच का दूरी निकालना है हमें, बिंदु ए से बिंदु बी के बीच की दूरी निकालनी है हमें। तो बिंदु ए से बिंदु बी की दूरी निकालने के लिए ए कामा बी हमें पता होना चाहिए, ए का निर्देशांक और बी का निर्देशांक। तो ए का निर्देशांक कितना है 2, 3, बी का निर्देशांक कितना है 4, 5 है। बात समझ में आई? 4, 1 है। तो x2 x1 y1 x2 y2, ठीक। जो कोऑर्डिनेट होता है पहले का क्या होता है, यहाँ से देखो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक। तो ये वैल्यू निकालिए, फिर इस फार्मूले में अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस पे हमने रख दिया, तो क्या आया 2√2 इकाई। पहला क्वेश्चन का आंसर है 2 करने में 2 इकाई। बात क्लियर हुई? कर लोगे अब? चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा कोऑर्डिनेट बोलो। घर पे करना इसको, अब इसमें क्या उतारोगे। नेगेटिव पॉइंट आने का मतलब समझते हो? अगर जैसे -2, -3 है, तो इसका मतलब x अक्ष पे -1 -2 और -1 -2 -3, तो x अक्ष पे -3 ये है और इसका -2 कितना है, x अक्ष पे -2 और y अक्ष पे क्या है, x अक्ष पे -2 और y अक्ष पे
तो कोऑर्डिनेट हमारा ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है और ये चतुर्थ चतुर्थांश है। प्रथम चतुर्थांश में सब ये x अक्ष प्लस होता है, y अक्ष भी प्लस होता है। इसमें आ जाओ तो x अक्ष माइनस होता है, y अक्ष क्या होता है, प्लस होता है। इसमें आ जाओ तो x अक्ष माइनस होता है, y अक्ष भी माइनस होता है। इसमें आ जाओ x अक्ष प्लस होता है, y अक्ष माइनस होता है। ये कैसे होता है समझ में आया ना? क्या कर रहे हो तुम दोनों? उठो तुम, इधर चलो, उठो, कदे नहीं तो बैठो, हम दिखाएंगे। ये बात समझ में आई है? हाँ, चलो दूसरा क्वेश्चन क्या है? -5 कामा, दूसरा क्वेश्चन है -5 कामा 7 और -1 कामा 3। ये 7.1 है ना। चलो ये x1 का मान कितना हो जाएगा, -5, y1 का मान 7, x2 का मान -1, y2 का मान 3। ठीक, इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? सीधा यहाँ लिख दो x1 y1 x2 y2, क्योंकि पहला निर्देशांक x1 है, y1 है, x2 है और y2 है। फार्मूला क्या है? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो √x2 का मान कितना है, -1, x1 का मान -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस y2 का मान कितना है 3 माइनस y1 का मान कितना है 7 का होल स्क्वायर। ठीक, तो √ ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 - 7 होगा, यानी 4 का स्क्वायर -4 होगा। तो 16 + 16, 16 16 32, 4 × 4 = 16 दूना 4 करने में 2 इकाई। इनके बीच की दूरी कितनी आ गई, 4 करने में 2 इकाई। यहाँ इसको कैसे बनाया है? देखो जैसे √32 है तो 4 × 4 × 2 लिख सकते हो इसको। 4 × 16 दूना, अंदर जिसका पेयर बन जाए उसको बाहर निकालो, 4 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर बचा, तो 4 × 16 दूना 32। ठीक, कर लोगे? आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 3 बोलो, इसी का तीसरा सेक्शन। इसमें क्या उतारना है, घर पे कर लेना, नहीं तो साइड पे जा करके अगर दिक्कत होगी देख लेना। बाकी ये सारे सवाल कल बता चुका हूँ मैं। ठीक, अगला बोलो, a, क्या है, a, b और -a, ठीक, ये कौन सा है? क्या कर रहे हो? पहले का तीसरा है। x1 का मान यहाँ से कितना आएगा, x1 बराबर a, x2 बराबर -a, y1 का मान b, y2 का मान -b। फार्मूला हमारा क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर √x2 का मान कितना है, -a का होल स्क्वायर -b का होल स्क्वायर √-a -2a का होल स्क्वायर अब -b -2b का होल स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, तो 4 बाहर ले लो, बच्चे क्या √a स्क्वायर धन b स्क्वायर। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2a प्लस वर्गमूल, वर्ग नहीं। देखो आंसर दिया है 2 √a स्क्वायर धन b स्क्वायर दिया है, हो गया। अगला क्वेश्चन चलो,
कर लोगे ना, घर पे कर लेना, नहीं तो कामा जी कर रहा है बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कह रहा है बिंदु 0,0 तथा 36,15 न के बीच की दूरी ज्ञात करें, और उसके आगे आगे पढ़ेंगे। तो ए का निर्देशांक कितना हो गया 0,0, बी का निर्देशांक कितना हो गया 36,15, x1 y1 और x2 y2, x1 का मान 0, y1 का मान 36, x2 का मान 0, y1 का मान 15। तो ए बी के बीच की x1 y1 x2 y2, x1 का 0, y1 का 0, x2 का 36, y2 का 15, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, x2 का मान कितना है 36, तो 36 माइनस 0 का प्लस 15 माइनस 0 का, 36 का वर्ग निकालो, 15 का 225 और 36 का 36 गुणे 36, 6 छंगा 36, 6 हासिल लाख 3, 6 त्रिक 18, 2 20 1 21, 3 छंग 18, 3 त्रिक 9 1 10, 6 9 2 1296, इसको जोड़ो, 6 5 11, 9 2 11 1 12, 2 2 4 1 5, 1521। ये देखो शायद 39 का स्क्वायर है क्या, 1521 जो है 39 का स्क्वायर है। ठीक, तो हमारा आंसर बिंदु ए से बी के बीच की दूरी कितनी आ गई 39 किलोमीटर। हाँ, रेखा में बिंदु ए है, बिंदु बी है, बिंदु सी है। तो ये कह रहा है कि ए बी सी एक ही रेखा में हैं या नहीं, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक, तो एक ही रेखा में होने का मतलब क्या है कि ए बी धन बी सी बराबर क्या होना चाहिए ए सी। इसके कोऑर्डिनेट कितने दिए हैं 3, कोऑर्डिनेट 3 है। कितना है 1 कामा, दूसरे का 2 कामा, ये। तो यहाँ से हम इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी निकाल लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे बी सी, और कुल क्या होगा हमारा ए सी। तो ए सी बी सी और ए बी तीनों निकाल करके हम क्या कर देंगे 2 को जोड़ देंगे, तीसरे के बराबर हमारा। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए का मान ये, बी का मान 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, प्लस बी सी का मान बी सी अंडर रूट -2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस -11 माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर ए सी होना चाहिए। यानी कि -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस -11 माइनस 5 का होल स्क्वायर। हम सीधा डायरेक्ट रख रहे हैं ना, ये आ जाएगा 2 में से 1 निकालोगे 1 का स्क्वायर, 3 में से 5 निकालोगे 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 माइनस 2 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 11 3 14, 14 का 196 बराबर अंडर रूट -2 माइनस 3 9, -11 5 16, 16 16 में 256, ये हो जाएगा अंडर रूट 5, यहाँ प्लस होना चाहिए
अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 6 6 12 6 6 12 9 1 10 1 11 212 बराबर अंडर रूट 9 6 15 6 265 ये आपस में बराबर अतः बिंदु ए बी सी संरेखीय नहीं है। ठीक, समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो आगे, इसको तो लिखे हो, आगे चलो थोड़ा भाई। चलो आओ क्वेश्चन पर आते हैं। जांच कीजिए कि क्या बिंदु ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु का मतलब क्या है? ऐसा त्रिभुज जिसके दो बाहु आपस में क्या हो? समान हो। क्या होना चाहिए? उधर जाके बैठ जाओ पीछे। ऐसे सहूर ही है तहार, इस लायक ही हो कि तुम्हारा स्थानांतरित करना पड़ रहा है। समझ रहे हो? अगर शांति से पढ़ो तो क्यों ये दिन आए? पढ़ लिख ले बिटवारा, ना ही पछतावा। एक बिंदु ए हो गया, बिंदु बी हो गया, बिंदु सी हो गया। तो बिंदु ए का निर्देशांक कितना है? 5 -2। बी का कितना है? 6 4। सी का कितना है? 7 अब ये हमें दिखाना है कि इन तीनों साइड में कोई दो साइड बराबर होनी चाहिए। बात समझ में आई? तो जब दो साइड बराबर हो जाएंगी तो हमारा ये क्या हो जाए? समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो बिंदु ए बी सी है, क्या है? बिंदु ए बी के बीच की दूरी, तो ए बी के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ए बी हमें ये लेना है, ये वाली भुजा। ठीक, तो ए का मान कितना है? 5 -2 और बी का निर्देशांक कितना है? 6 4। ठीक, तो ए बी निकालना है हमें। चलो ए बी निकालना है। इधर दिख रहा है ना उसमें? ए बी अंडर रूट ए का मान कितना है? ये x1 हो गया, y1, x2, y2 ना। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 का मान कितना है? 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 -2 का होल स्क्वायर। इसको करेंगे 6 में से 5 निकालोगे, 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस प्लस 4 2 6, 6 का स्क्वायर 36 अंडर रूट 37। समझ में आया? अब ये वाली भुजा की लंबाई हमारी कितनी आ गई? अंडर रूट 37। अरे एक जोड़े 36 + 1 बराबर 37। ठीक, अब ए बी के बीच की दूरी हो गई। अब बिंदु बी सी के बीच की दूरी, तो ए बी की दूरी हो गई। अब क्या निकालना है? बी सी, इस वाली भुजा के। तो इसके निर्देशांक कितने हैं? बी के निर्देशांक कितना है? 6 4 और सी के निर्देशांक कितना है? 7 ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो हम बी सी बराबर क्या लिखेंगे? अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का। देखो ऐसे सीधा करो, इसका पहला घटा करके लिख दो, इसका पहला, इसका दूसरा घटा करके लिख दो। बात समझ में आए? तो 7 में से 6 निकलो, 1 का स्क्वायर, ये -6 का होल स्क्वायर अंडर रूट 1 + 6 × 36 अंडर रूट 37। ठीक, अब इसकी लेंथ कितनी आ गई? अंडर रूट 37। अब ए सी देखते हैं।
AC के यहाँ -2 -4, पहले 4 रुपये के कर्जदार थे, 2 रुपये और कर्जा ले लिए, तो कई रुपये कर्जा, तो वही -6 रुपये। -4 पहले थे, -2 और हो गया, तो कितना हो गया, -6 होगा ना। ठीक, अब आ जाते हैं AC हो गया। अब हमारा AC के बीच की दूरी, तो क्या हो जाएगा, A और C का निर्देशांक कितना है, A का निर्देशांक 5, -2, C का निर्देशांक 7, A का मान x1 y1, ये हो गया x2 y2, तो बीच की दूरी बराबर √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो x2 7 - 5 होल स्क्वायर प्लस -2 - 2 होल स्क्वायर। यहाँ प्लस क्यों हो गया, -2 ये हो गया, फिर -2 ये और ये वाला माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 0, तो ये 7 में से 5 निकालोगे, 2 का होल स्क्वायर प्लस 0, यानी कि √4 बराबर 2। इसकी लंबाई कितनी आ गई, इसका 37 सेमी, इसकी भी। अब यहाँ पर देखो AB बराबर है किसके, AB बराबर है BC के, तो अतः दिए गए निर्देशांक एक समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ठीक, समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, करना कुछ नहीं है, हमें ABC त्रिभुज बनाना है, तीनों निर्देशांक लिख देना है। अब ये देखना है कि समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो AB BC और CA निकाल लो। अब तीनों में कोई भी दो बराबर हो, ये जरूरी नहीं कि यही दो बराबर हो, अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो ये सिद्ध होता है कि ये त्रिभुज हमारा क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज होता। कोई दिक्कत इसमें, कर लोगे, लिखना है, छाप लो।